फर्ज करें कि हमारे पास है एक इक्वेशन 7 ज़रब x, 7 टाइम्स x, और 7 टाइम्स x बराबर है 14 के। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम ये देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। 7x, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है 7x बराबर है इक्वल टू 14, इसका मतलब क्या है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 टाइम्स यानी मरतबा 7 दफ़ा x, 7 दफ़ा 7 मरतबा x बराबर है 14 के, 14 के। ठीक है, आप बहुत आसानी के साथ अपने जहन में ये सोच सकते हैं कि मसलन x की क्या ऐसी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा सकती है कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें या ज़रब करें 7 से तो वो 14 के बराबर या 14 के बराबर हो जाए। तो इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। मुख्तलिफ नंबर जो है वो हम x की जगह जो है वो लगा के और देख सकते हैं कि अगर हम उस नंबर को 7 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, तो कौन सा नंबर ऐसा है कि जिससे 7 टाइम्स x की जो वो वैल्यू है वो 14 के बराबर या 14 के बराबर हो जाएगी। लेकिन हम इसको इस तरह से सॉल्व करने के बजाय ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इसको किसी एक मेथड के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि हम उस मेथड की तरफ जाएं, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमने नोटेशन यूज़ की है 7x की, और फिर उसको बाद में हमने लिखा 7 टाइम्स x, 7 दफ़ा x करके, तो इसको अलजेब्रा के अंदर जो है वो इस नोटेशन का क्या मतलब है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। 7 टाइम्स x को हम मल्टीप्लिकेशन या ज़रब की जो नोटेशन इस्तेमाल होती है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा के अंदर, क्रॉस का निशान या मसलन छोटा सा x जो है उसके साथ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 7 ज़रब x को 7 छोटा सा क्रॉस का साइन और x करके भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने में जो प्रॉब्लम है वो ये कि अगर हम इसको इस स्मॉल x के साथ लिखेंगे तो हो सकता है कि ये हमारे वेरिएबल x के साथ कंफ्यूज किया जाए। इसलिए बाज़ लोग इसको 7 डॉट x करके लिख देते हैं, 7 डॉट x इज़ इक्वल टू 14। मतलब इन तमाम तर जो नोटेशन है उसका यही है कि 7 ज़रब 7 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो कभी हम 7x, ज़्यादातर अलजेब्रा में आप देखेंगे कि इसको बजाय इसके कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा जाए, इसको हम बराह रास्त 7x करके लिख देते हैं, जिसका मतलब यही है कि 7 टाइम्स x, 7 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है जी। अब हम जो मल्टीप्लिकेशन की जो असल जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, उसको अगर यूज़ करके उसको इस्तेमाल करके अगर इसको लिखना चाहें तो इसका मतलब है कि 7x का मतलब है कि हम 7 दफ़ा x को आपस में जमा करें। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमने 7x जो हैं 7 दफ़ा x वो लिख दिए हैं जमा के साथ। तो 7x का मतलब जो है वो 7 एक्सेस के बराबर है जो आपस में एक दूसरे में जमा हो रहे हैं, दूसरे में ऐड हो रहे हैं। और हम 7x इक्वल टू 14 जो हमारी इक्वेशन है, हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 दफ़ा x को एक दूसरे में जमा करें, इक्वालिटी का साइन यूज़ करें, और दूसरी तरफ 14 जो है कोई चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर सर्कल्स जो हैं ये नीले रंग के वो हमने ड्रॉ कर दिए। तो 7x इस तरह से जो हैं ये बराबर हो गए राइट हैंड साइड के ऊपर दाएं जानिब इक्वालिटी साइन के 14 चीज़ों के बराबर। ठीक है, चले इसको ज़रा हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दें, और हमारा जो है वो 14 के 14 सर्कल इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ ये पूरे हो गए। अच्छा, अभी जो 7x में 7 है इसको हम अलजेब्रा में कोएफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। x हमारा वेरिएबल है और 7 टाइम्स x का मतलब ये है कि x का कोएफिशिएंट जो है वो 7 है। ठीक है, तो हम ये कोएफिशिएंट की एक टर्म जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीका जो इसको सॉल्व करने का है, हल करने का, वो ये है कि जो कोएफिशिएंट है उससे हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है 7 क्योंकि कोएफिशिएंट था इसलिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 और 7 जो है वो आपस में तकसीम होके हमें एक, तो हमें सिर्फ x रह जाता है, और दूसरी तरफ 14 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 2। तो x बराबर हो गया 2 के। तो जब हम एक इक्वेशन को दोनों तरफ को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या ज़रब करते हैं तो इक्वेशन जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इक्वालिटी जो है वो अपनी जगह पर वैलिड रहती है। तो हमने एक जो तरीक़ा है वो ये है कि जो कोएफिशिएंट है x का उसको उससे हम डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को दोनों दाएं तरफ और बाएं तरफ इस इक्वेशन के। दूसरा तरीक़ा ये है कि हम इस x को 7 हिस्सों में
ये जो हमारी इक्वेशन है जिसमें हमने 7x यूज़ किए, इनको 7 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं। तो हमारे पास देखें उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इस इक्वेशन के 7 हिस्से बने। दूसरी तरफ 7 से डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि जो हमारे ये सर्कल हैं इनको भी हम 7 हिस्सों में तकसीम करें। तो हमने सीधे हाथ की तरफ भी जो हमारे सर्कल्स हमने ड्रॉ किए थे छोटे वाले, इनको भी हमने 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास उल्टे हाथ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हिस्सा है x, वो दूसरी तरफ एक हिस्से के बराबर होना चाहिए। तो पहला x जो है वो पहले 2 सर्कल्स जो हैं उनके बराबर हो गया, दूसरा x जो है वो दूसरे 2 हिस्सों के बराबर हो गया। तो हम बहुत आसानी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि x जो है, जितने भी x हैं हमारे उल्टे हाथ की तरफ, वो सारे के सारे सीधे हाथ की तरफ जो इक्वालिटी के जो सर्कल्स बने हुए 2 सर्कल्स के बराबर है। तो x बराबर हो गया 2 सर्कल्स के। चले हम एक और जो है इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन हमारी 3x बराबर है इक्वल टू 15 के। अब आप इसको चाहें तो अपने जहन में ही सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ये गेस करने की कि ऐसा कौन सा नंबर x की जगह पर हम यहाँ पे लिखें कि अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें 15 जो है उसका आंसर मिले। तो हमें जो है जो हमारा सिस्टमेटिक मेथड है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट है हमारा वेरिएबल का उससे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। और कोफिशिएंट से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो इक्वेशन है यानी बाएं तरफ जो है वो सिर्फ हमें x मिले, ताकि x की जो वैल्यू है वो हमें पता चल जाए। लेकिन अगर हम कोफिशिएंट 3 को से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को, उल्टे हाथ की तरफ को, तो हमें सीधे हाथ की तरफ जो है उसको भी इसी कोफिशिएंट से, इसी 3 से तकसीम करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब हमने 15 को 3 से डिवाइड किया तो हमें 5 मिल गया और इस तरह से हमें x की जो है वो वैल्यू 5 मिल गई। अच्छा, मैं आपको ये बात पहले से बता चुका हूँ कि जब आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी एक चीज़ किसी एक नंबर से दोनों तरफ उसके दाएं और बाएं जाने डिवाइड करते हैं तो उससे उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं कि मैं डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, यानी बजाय इसके कि मैं 3 से डिवाइड करूँ, मैं 1/3 या 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इक्वेशन की दोनों साइड्स को। आप देखें हमने यहाँ पर ये काम किया, हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, 1/3 of 3 से 1 मिलेगा, तो हमारे उल्टे हाथ पे 1x मिल गया और दूसरी तरफ 15 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो हमें 5 मिल गया। 1x का मतलब x ही है और यहाँ पर भी हमें x की जो वैल्यू है वो 5 मिल गई। तो यहाँ आपने देखा कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने या तकसीम करने से दोनों सूरतों में हमें जो है वो एक ही x की वैल्यू जो है वो मिल गई यहाँ पर। अब ज़रा थोड़ा सा एक मुश्किल जो है वो एक केस जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है जो 2y + 4y। पहला 2y जो है वो हमने नीले रंग से लिखा है और दूसरा 4y जो है वो हमने येलो रंग से लिखा है। तो 2y + 4y बराबर है 18। अब ये ज़रा सा थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अब y का कोफिशिएंट जो है वो बिल्कुल बराह रास्त हमारे सामने यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम किस नंबर से डिवाइड करें इस इक्वेशन की दाएं और बाएं जानिब को, ज़रा सा मुश्किल है। हम कोशिश कर सकते हैं मुख्तलिफ नंबर इस्तेमाल करके, लेकिन हम एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक मेथड के ज़रिए जो है हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो 2y जो 2 नीले y हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं y + y करके, और इसके लिए हम नीला जो है वो रंग इस्तेमाल कर, जो हमारे पास येलो कलर के जो y's हैं उनको हम 4y's को येलो कलर में लिख लेते हैं। तो y + y + y + y, और ये जो हमारे पास सारे जो y's का जो सम है जो हमने ऐड किए हैं, जो हमने जमा किए एक दूसरे में, इस इक्वेशन के मुताबिक इसको बराबर होना चाहिए 18 के। अब हमें ये देखना है कि हमारी इस इक्वेशन की जो बाएं जानिब है इसमें कितने y's हैं हमारे पास। आप काउंट करें इसको 1 2 3 4 5 6 y's हमारे पास। तो हम इस इक्वेशन को जो 2y + 4y = 18 है, इसको हम थोड़ा सा आसान तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं
और बजाय इसके कि हम 2y+4y लिखें, हम इसको 6y लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब 2y+4y, अगर y हमारे पास फर्ज करें 2 सेब हैं, तो 2 सेब जमा 4 सेब बराबर होते हैं 6 सेबों के। तो 2y+4y जो है वो हमारे पास 6y, और ये बराबर हो गया 18 के। अब हमें जो हमने अभी एक मेथड सीखा उससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वो मेथड क्या है कि हम कोफिशिएंट जो है वेरिएबल का, यहाँ पर हमारा वेरिएबल y है, उसका कोफिशिएंट 6 है, उससे हम दोनों तरफ को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया 6y को भी और 18 को भी। 6 डिवाइडेड बाई 6 1, और 18 डिवाइड बाई 6 3 मिल गया। तो y की वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई कि y इज इक्वल टू 3। इक्वेशंस के बारे में जो एक अच्छी बात है वो ये कि जो भी आप आंसर निकालते हैं उसको फ़ौरन ही आप जो है चेक कर सकते हैं कि वो सही आंसर है या नहीं। और वो कैसे कि हम y की जगह पर उसकी वैल्यू जो है वो लगा दें और देखें कि हमें जो है वो वैल्यू मिलती है नहीं। 2y, 2 ज़रा या 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 3 है। 4 टाइम्स 3 जो है वो हमें 12 मिल गया। 6 + 12 18, और हमें देख लिया हमने कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही है।